रेत की वादियों में हल्की हवा चल रही थी और दूर तक सूखे पहाड़ों का मंजर इंसानी कुव्वत और कुदरत का ऐसा नक्श दिखा रहा था जो आज भी सोचकर हैरान करते। आद की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बचने वाली सबसे ताकतवर नस्ल थी, जिनके जिस्म घने, कद लंबे और हिम्मत बेमिसाल थी। वो पहाड़ों को तराश कर इमारतें बनाते, लंबे सुतूनों वाली शानदार इमारतें खड़ी करते और अपनी कुव्वत पर फख्र करते। उनका मशहूर जुमला, हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन, उनकी सोच और गुरूर का असल निशान था। उनके पास जमीन की हरियाली, दरियाओं की ठंडक और मुसलसल बारिश की नेमत थी, मगर उनके दिल अल्लाह के शुक्र से खाली थे। अल्लाह ने उनके पास हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारी कुव्वत और बुलंदी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, इसलिए उसकी इबादत करो और शिर्क छोड़ दो। मगर उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी वो हकीकत में तकब्बुर की सख्त जंजीर थी। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि हम सबसे ताकतवर हैं, और इसी तकब्बुर ने उनकी तबाही का पहला दरवाजा खोल दिया। हूद अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें समझाते रहे कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, तुम पर वो बारिश वाकिस आएगी जो तुम्हारी ज़मीन को जिंदा रखती थी। मगर आद की कौम ने इनकार किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम देखते हैं क्या होता है। ये जुमला उनके अंजाम के लिए काफ़ी था। जब हूद अलैहिस्सलाम ने दरख्त, ज़मीन और हवा की तब्दीली का जिक्र किया तो वो हंसकर कहते कि ये कुदरती है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आद की सोच अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं, अपनी कुव्वत और इमारतों में भी पहाड़ों से ऊंची हो गई थी। दूर अफक से स्याह बादल उभर कर वादियों की तरफ बढ़ते नजर आए। पहले उन्होंने समझा कि ये बारिश है, मगर ये अजाब का सिलसिला था। हूद अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि ये रहमत नहीं, ये वो अजाब है जिसका तुम मुतालबा कर रहे थे। अल्लाह का फैसला आ चुका है। पहले दिन आसमान सुर्ख हुआ, हवा थम गई और गर्मी बढ़ती गई। दूसरे दिन आसमान स्याह हो गया, जमीन का सुकून खत्म हो गया और लोग डर के मारे हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, मगर उनका दिल अब भी सच्चा ईमान कबूल ना कर सका। तीसरे दिन रेत की जमीन से दहशत का तूफान उठा, ऐसी तेज हवा जो उनके जिस्मों को चीर रही थी, जैसे बच्चों को खेलने के लिए फेंक दिया जाए। हर झोंका उनके तकब्बुर और गुरूर को मिटा रहा था, और आद की कौम का बुलंद मकाम, उनकी इमारतें और उनकी कुव्वत सब अल्लाह के हुक्म के सामने बेकरार हो गई। वो लोग जो लंबे कद, मजबूत जिस्म और पहाड़ी इमारतों के मालिक थे, आज हवा के एक झोंके के सामने बेबस हो गए। कुरान ने उनका अंजाम बयान किया कि उन्हें इस तरह गिरा दिया गया जैसे खोखले तने जो गिरकर बिखर जाते हैं। जो जमीन पर हुक्म चलाते थे वही रेत आज उनकी कब्र बन गई। हर कुव्वत, हर फख्र और गुरूर पल भर में मिट गया। हूद अलैहिस्सलाम ने खाली बस्तियों को देखकर कहा कि ये उन लोगों का अंजाम है जो रब की निशानियों को झुटलाकर अपनी कुव्वत पर फख्र करते हैं। हवा सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा झोंका थी जो इंसानी तकब्बुर को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। 7 दिन और 8 रात लोग गिर गिर कर मर रहे थे और उनकी लाशें रेत में ऐसे बिखर रही थीं जैसे खौफ की किताब के औराक हवा में उड़ते हैं। हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथी अल्लाह की रहमत से महफूज रहे, मगर आद की कौम और उनकी जमीन एक पल में खाली हो गई। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये तकब्बुर का असल अंजाम था। कौम आद की कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है, जिसमें इंसान अपनी हकीकत, अपनी कमजोरी और अल्लाह के सामने अपनी असल हैसियत को देख सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान दुनिया की ताकतें, माल, दौलत और बड़ी बड़ी इमारतें तो बना सकता है, मगर अगर उसके दिल में शुक्र और इबादत ना हो तो यही नेमतें इंसान के लिए बर्बादी बन जाती हैं। जैसे आद की कौम अपनी ताकत पर फख्र करने लगी, अल्लाह की रहमत को भूल गई और अपने गुरूर में डूब गई, बिलाखिर वही ताकत उनके खिलाफ खड़ी हो गई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि तकब्बुर किसी को नहीं छोड़ता और कुदरत के सामने हर इंसान बराबर है। हमें अपने दिल को तकब्बुर से पाक रखना है, अल्लाह की निशानियों को समझना है और अपनी कुव्वत को अल्लाह की अमानत समझकर इस्तेमाल करना है। अगर कोई इस सबक को अपनी जिंदगी में अपना ले तो आद की कहानी सिर्फ तालीम नहीं,
बल्कि जिंदगी बदल देने वाला पैगाम बन जाती है। हूद अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें समझा रहे थे कि अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, तुम पर वो बारिश वापस आएगी जो तुम्हारी जमीन को जिंदा रखती थी। मगर आद के कौम के दिलों पर ताले लग चुके थे। वो सिर्फ हंस के कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम देखते हैं क्या होता है। ये जुमला उनके तबाही के लिए काफी था। जब हूद अलैहिस्सलाम उनसे दरख्त, जमीन और हवा की तब्दीली का जिक्र करते तो वो हंसकर कहते कि ये सब कुदरत का खेल है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। तकब्बुर का असल चेहरा तब सामने आता है जब नसीहत मजाक बन जाए। आद की कौम अब सिर्फ अपनी इमारतों और कुव्वत में बुलंद नहीं थी, उनका गुरूर उनकी सोच तक पहुंच चुका था। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज किया और अपने गुरूर में इतने अंधे हो गए कि अपनी कुदरत को अल्लाह की रहमत समझने से इनकार करते रहे। हर नसीहत, हर वार्निंग उनके लिए सिर्फ मजाक बन गई और ये उनकी आखिरी देर थी जहां से उनका अंजाम तय हुआ। उनका दिल तकब्बर से इतना भरा हुआ था कि सच्चाई को देखने और समझने की सलाहियत खो चुकी थी और इसी तकब्बर ने उन्हें उनके अंजाम की तरफ धकेल दिया। दूर अफक से स्याह बादल उभर कर वादियों की तरफ बढ़ते नजर आए। पहले उन्होंने समझा कि ये बारिश है, मगर ये अजाब का सिलसिला था। हूद अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि ये रहमत नहीं, ये वो अजाब है जिसका तुम मुतालबा कर रहे थे। अल्लाह का फैसला आ चुका है। पहले दिन आसमान सुर्ख हुआ, हवा थम गई और गर्मी बढ़ती गई। दूसरे दिन आसमान पूरी तरह स्याह हो गया, जमीन और वादियों का सुकून खत्म हो गया और लोग डर के मारे हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, मगर उनका दिल अब भी सच्चा ईमान कबूल ना कर सका। तीसरे दिन रेत की जमीन से दहशत का तूफान उठा, ऐसी तेज हवा जो उनके जिस्मों को चीर रही थी, जैसे बच्चों को खेलने के लिए फेंक दिया जाए। हर झोंका उनके तकब्बुर और गुरूर को मिटा रहा था और आद की कौम का बुलंद मकाम, उनकी इमारतें और उनकी कुव्वत सब अल्लाह के हुक्म के सामने बेकरार हो गईं। लोग गिर गिर कर मर रहे थे, उनकी लाशें रेत में बिखर रही थीं, जैसे खौफ की किताब के पर्दे हवा में उड़ रहे हों। हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथी अल्लाह की रहमत से महफूज रहे, मगर आद की कौम और उनकी जमीन एक पल में खाली हो गई। ये 3 दिन का सिलसिला उनके लिए हमेशा याद रहने वाला सबक बन गया कि कुदरत और अल्लाह का फैसला इंसानी तकब्बुर के सामने कभी नहीं। वो हवा जो आद की कौम पर चली सिर्फ एक आम झोंका नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐसा असर था जो इंसानी तकब्बुर और गुरूर को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। हर झोंका इतना तेज था कि जो लोग अपनी कुव्वत पर फख्र करते थे, उनका सब्र और गुरूर फर्श पर बिखर गया। कुरान में बयान है कि उन पर 7 दिन और 8 रात सख्त नंदी वाली हवा मुसल्लत रही। सोचें, 7 दिन और 8 रात मुसलसल बगैर रुकावट के एक ऐसी कौम पर जिसे पहाड़ों को तराश कर इमारतें बनाने का फख्र था, हवा ने उन्हें झड़नी की तरह उड़ा दिया। लोग हर झोंके से गिर गिर कर मर रहे थे और उनकी लाशें रेत में बिखर गई थीं, जैसे खौफ की किताब के पर्दे हवा में उड़ रहे थे। हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथी अल्लाह की रहमत से महफूज रहे, मगर आद की कौम और उनकी ज़मीन एक पल में खाली हो गई। हर इमारत, हर कुव्वत और हर फख्र का निशान मिट गया और उनका गुरूर फर्श पर बिखर गया। ये सिर्फ तबाही का मंजर नहीं था, ये उनके तकब्बुर और गुरूर का असल अंजाम था जो अल्लाह के फैसले के सामने कभी नहीं टिक सकता। हर झोंका उन्हें याद दिलाता रहा कि इंसानी कुव्वत और इमारतें चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हैं। ये वो लम्हा था जब आद की कौम अपनी ताकत के सबसे बुलंद मकाम पर भी बिल्कुल बेबस नजर आई, क्योंकि उनकी सारी कुव्वत उन्हीं के सामने फर्श पर बिखर गई। वो लोग जिनके कद लंबे थे, जिनके जिस्म मजबूत थे, जो पहाड़ों को चीर कर इमारतें बनाते थे, आज एक झोंके के सामने ऐसे गिर पड़े जैसे कभी खड़े ही ना हुए हों। कुरान ने उनका अंजाम बयान किया कि उन्हें इस तरह गिरा दिया गया जैसे खोखले तने जो बार बार जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। जिन्होंने रेत की सरजमीन को हमेशा अपने कदमों तले रखा, आज वही रेत उनकी कब्र बन गई। उनकी हर इमारत, हर ताकत, हर शान और हर फख्र एक पल में मिट्टी में मिल गया। उनका गुरूर, उनका दावा, उनका तकब्बुर, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के सामने मांद पड़ गया। ये वो हकीकत थी जिसने साबित किया कि इंसानी ताकत चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने वो हमेशा ज़मीन पर आ जाती है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा और खाली वीरान बस्तियों को देखकर फरमाया कि ये उन लोगों का अंजाम है जो रब की निशानियों को झुटलाकर
अपनी ताकत पर फख्र करते हैं। ये अंजाम सिर्फ आद की कौम का नहीं था, बल्कि हर जमाने के इंसान के लिए वो हकीकत था जो बताता है कि ताकत और तकब्बुर धोखे से ज्यादा कुछ नहीं, और अल्लाह के फैसले के सामने हर ताकत महज एक लम्हे की अमानत है। आद की कौम की कहानी सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है, जिसमें इंसान अपनी हकीकत, अपनी कमजोरी और अल्लाह के सामने अपनी असल हैसियत को देख सकता है। यह हमें सिखाती है कि इंसान दुनिया की ताकतें, माल, दौलत और बड़ी बड़ी इमारतें तो बना सकता है, मगर अगर उनके साथ शुक्र, इबादत और आजिज़ी ना हो तो यही नेमतें इंसान की बर्बादी बन जाती हैं। जैसे आद की कौम अपनी कुव्वत पर फख्र करने लगी, अल्लाह की रहमत को भूल गई और अपने गुरूर में डूब गई, बिल आखिर वही ताकत उनके खिलाफ खड़ी हो गई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि तकब्बुर किसी को नहीं छोड़ता और